हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो लोग भी ओयो जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाएं, कोई लोग ट्रिप पे जाते हैं तब भी ओयो बुक करते हैं, कोई काम होता है किसी दूसरे शहर में गए फिर भी ओयो बुक करते हैं। तो ओयो के बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं है। तो जो लोग ओयो बुक करते हैं उनको अपना आधार कार्ड चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल रूप में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आधार कार्ड्स का बहुत बड़ी मात्रा में अगर फर्जी उपयोग किया जाता है तो वो मिलते हैं आपके आधार कार्ड कहाँ से, ओयो से। अब ये सारा बैन कर दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा है कि अगर आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा तो कैसे वेरिफिकेशन होगा, फिर तो कोई भी जाएगा होटल रूम लेगा, कल को कोई अपराध होगा तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे। तो सारा समझाऊंगी वन बाई वन, लास्ट तक बने रहना है आपको। देखिए क्या लिखा है। अब ओयो होटल में आधार की फोटो कॉपी आपको नहीं देनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि फोटो कॉपी नहीं देनी तो ओरिजिनल ही पकड़ा के चले, और बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो यूआईडीएआई ने देश में आधार से जुड़े डेटा सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इनको एक ही काम दिया गया है कि आधार में जितना ज़्यादा बदलाव कर सकते हो करते रहो। तुम ऐप लॉन्च करो, क्यूआर कोड लॉन्च करो, डिजिटल वेरिफिकेशन लॉन्च कर दो, जो मन में आए वो करते रहो। तो इन्होंने अब बोला कि अब ओयो होटल हो गया, टेलीकॉम कंपनियां जब नया सिम लेने आते तो बोलते हैं ना कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर के आओ, उनको भी मना कर दिया कि भाई तुम्हें भी नहीं। साथ में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं जो बोलते हैं कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उनको भी मना कर दिया गया है। यहाँ पर नए नियमों से लोगों की प्राइवेसी, सुरक्षा, पहचान की चोरी रोकने के लिए ये नियम कानून लेकर के आए गए। तो आपसे अगर पूछूं कि आधार कार्ड को इस तरीके से इतना प्राइवेट करने से क्या सच में लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जिनको फर्जीवाड़ा करना होगा फिर भी कर लेंगे। अब बात करते हैं यूआईडीएआई के नए नियम क्या कहते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करना है। तो आधार की फोटोकॉपी, प्रिंट आउट ना तो डिजिटल कॉपी मांगने का अधिकार ही नहीं है, खत्म कर दिया है इन्होंने। आप स्टोर कर ही नहीं सकते हो कहीं। सभी संस्थाओं को मना कर दिया गया है। वेरिफिकेशन सिर्फ दो तरीके से होगा। अभी आपने सुना होगा क्यूआर से आप वेरीफाई कर सकते हो, तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए, या फिर आधार ऐप वेरिफिकेशन भी होता है। इसके अलावा सरकार अभी काम कर रही है, यूआईडीएआई काम कर रही है ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन पर। इस पर अभी काम शुरू कर दिया गया है, बनकर तैयार नहीं हुआ है, कुछ समय बाद आ जाएगा कि ऐप टू ऐप आप वेरीफाई कर लीजिए। और जो होटल्स हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो भी रजिस्टर्ड होंगी, आप भी रजिस्टर्ड होंगे, वही सारा डेटा आपका ट्रांसफर क्या वेरीफाई हो जाएगा। जानकारी आपके पास, आपकी उनके पास नहीं जाएगी। अब नए नियम क्यों लेकर के आए गए, तो ये देखा गया कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी या किसी भी माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। सबसे ज्यादा आपकी पहचान की चोरी कोई कर रहा था, या तो टेलीकॉम कंपनियों वाले, जहां से आप सिम लेते हो, आपने अपने आधार कार्ड या उसकी कॉपी दी, अब वो सर्कुलेट हो जाती है। कई बार आपके आधार कार्ड से मल्टीपल सिम निकले हुए, पता नहीं वो कैसे मैनेज करते हैं। और इसके साथ जो होटल्स वाले होते हैं वो लोग भी आपका आधार कार्ड रख लेते थे। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए लेकर के आया गया है। इससे पहचान की चोरी होगी, फ्रॉड, डेटा को गलत इस्तेमाल, ये सब रुक जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पेपरलेस वेरिफिकेशन हम करें, साथ में डेटा पर पूरी तरीके से नियंत्रण नागरिक के पास हो कि वो अपनी कितनी जानकारी कब और किसे देना चाहता है, ना कि सामने वाले के पास। और इसी चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर इस प्रकार के नियम कानून लागे जा रहे हैं। अब कैसा होगा नया डिजिटल वेरिफिकेशन, तो क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करेगा, जानकारी उन्हें मिलेगी, बस वहीं पे सारा मामला खत्म। जानकारी उसके पास स्टोर नहीं होने वाली है। नाम, फोटो, डीओबी जानकारी इनक्रिप्टेड रहती है, जिसको वो कॉपी या इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सर्वर पर कुछ भी सेव नहीं होता है, तुरंत वेरिफिकेशन पूरा और डन, आपका काम यहीं पर हो गया। आधार ऐप वेरिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है। यूजर अपने वेबसाइट या यूजर अपने मोबाइल के आधार ऐप में वेरिफिकेशन दिखाएगा, कोई फोटो, कोई कॉपी नहीं ली जाएगी। सुरक्षित और फास्ट, आपको बस दिखाना है, अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, अपना आधार कार्ड ओपन करके दिखाने की, देख लीजिए भाई साहब ये रहा हमारा आईडी कार्ड, और उसके बाद उसको अपने पॉकेट में रखना, तो देने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं यूआईडीएआई का एक नया जो काम चल रहा है, ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन। अभी ये जो है बीटा टेस्टिंग में है, मतलब अभी मार्केट में उतारा नहीं गया है। बिना आधार सर्वर के दो ऐप के बीच ही ये वेरीफाई कर देगा, इसमें बिल्कुल जीरो हो जाएगा डेटा को चोरी होना। अब इसमें देखो क्या है, ये जो हमने देखा आधार ऐप, हो सकता है कि आप जब अपना आधार दिखाएं वो बोले कि सर फोटो ले लेने दीजिए ताकि मेरे पास स्टोर रहे, मैं अपने पास रखूंगा, तब भी तो आपका आधार का चीज चली गई ना वहां पर। तो ये भी खत्म कर देंगे इसके माध्यम से, ठीक है। अब समझते हैं प्राइवेसी, सुरक्षा, इस पर क्या असर होगा। तो जितने भी इस प्रकार के नियम कानून लाए जा रहे हैं,
इसीलिए लाया जाता है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको हम बचा पाएँ, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाएँ, उनकी आइडेंटिटी को जो है हम सिक्योर कर पाएँ। तो आधार नंबर किसी होटल या ओयो के पास सेव नहीं होगा, कोई फ़ोटोकॉपी भी नहीं होगी, यूज़र की केवल पहचान वही खुद वेरीफ़ाई करेगा, डेटा लीक और फ्रॉड की जो लगभग संभावनाएँ हैं वो बंद हो जाएँगी। अब यूआईडीएआई के बारे में बात करते हैं, जो इसके सीईओ हैं भुवनेश कुमार, उन्होंने बताया है कि नया सिस्टम मंजूर हो चुका है, जल्द ही पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। तो देश भर में जितने भी ओयो हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं या इवेंट जो भी होते हैं, वहां पर इस प्रकार की चीज़ें आपसे नहीं मांगी जाएंगी। प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पेपरलेस और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं हमारे यूआईडीएआई के बारे में, ये क्या है, कैसे काम करता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्थापित है 28 जनवरी 2009 को। आधार एक्ट 2016 के माध्यम से काम कर रहा है। भारत के हर नागरिक को अद्वितीय पहचान प्रदान करता है। आधार कार्ड आपकी पहचान है, डिजिटल पहचान को भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि ये अब डिजिटली भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग में क्या था, आप सारा वेरिफिकेशन करा के आए, फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आना शुरू हुआ, फिर आपको विकल्प दिया गया कि आप डाउनलोड करके ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करिए, फिर उसके बाद क्यूआर कोड, एप्लीकेशन, डिजिटल आधार और भी बहुत सारी चीज़ें लगातार लेकर के आई जा रही हैं। इनका मुख्य काम क्या है, तो बस यूआईडीएआई का एक ही काम है, आधार नंबर जारी करना। एक का मतलब सारे काम एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो है आपकी डिजिटल पहचान और आधार से बायोमेट्रिक और जो है डेमोग्राफिक डेटा इकट्ठा करना, ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेवाएं देना, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना, ये सारे काम सिर्फ इसको दिए गए हैं। डिजिटल टूल्स और तकनीकी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कौन कौन से तरीके हैं जो कि आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। आधार क्यूआर कोड हमने बोला, स्कैन करेंगे आपको सारी जानकारी दिखेगी, मामला वहीं पे खत्म। आधार ऐप लॉन्च किया गया, ई-केवाईसी बैंकिंग हो गया, मोबाइल सरकारी योजनाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। डिजिटल लॉकर ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन जिस पे काम चल रहा है अभी, ये सारे पेपरलेस पहचान के लिए आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। नए नियम और पहलों के बारे में बात करें तो हमने देख लिया है, फिजिकल कॉपी देना मना है, इवन डिजिटल कॉपी देने पर भी मना कर दिया गया है। ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन आने वाले समय में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके फायदे क्या है, तो आपकी पहचान की चोरी नहीं होगी, पेपरलेस सेवाएं आसान होती हैं, सरकारी योजनाओं में सटीक लाभ मिलेगा जिसको लाभ मिलना चाहिए। जो अवैध है, जिसको आईडी कार्ड जनरेट नहीं करना चाहिए या किसी और की आईडी इस्तेमाल करके लाभ ले रहा है, वो सारे बाहर हो जाएंगे। नागरिकों की प्राइवेसी और डेटा की भी सुरक्षा यहाँ पर बनी रहेगी। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो सीईओ हैं भुवनेश कुमार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। डिजिटल इंडिया मिशन में ये बहुत महत्वपूर्ण या केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब एक प्रश्न हमारा है, यूआईडीएआई के नए नियम के तहत होटल अब किस प्रकार के आधार वेरिफिकेशन करेंगे। विकल्प है आधार की फोटोकॉपी लेकर के, आधार नंबर नोट करके, क्यूआर कोड आधार ऐप वेरिफिकेशन से, या फिर पासपोर्ट से पहचान करेंगे। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।